अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार फ़िश करी की रेसिपी। बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत मज़ेदार होती है। तो चलिए आसान सी रेसिपी देख लेते हैं कि मैंने कैसे बनाई थी। इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तकरीबन 800 ग्राम्स के करीब ये रोहू फ़िश ले ली थी और इसको मीडियम साइज़ के पीसेस में कट करा लिया था। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक, ये मैंने 1 टीस्पून डाला है। फिर डालेंगे इसमें हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। टोटल मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च इस्तेमाल करी थी, मगर पहले मैंने आधा चम्मच जो है हल्दी और मिर्च जो है ना एक साइड पे लगाया, फिर इसके साइड्स चेंज करके मैंने दूसरी साइड पे भी आधा चम्मच हल्दी और मिर्च जो है ना वो इस पर छिड़क दिया था। हल्दी से मछली की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। इसको मैंने जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और आधे घंटे बाद फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में सरसों का तेल लिया था। आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, बस ये कि मछली में ना सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको पहले मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। जब धुआं निकलने लगा तो गैस मैंने थोड़ी देर बंद कर दी थी ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। फिर दोबारा से मैंने मीडियम फ्लेम पर मैंने फ्लेम को ऑन करके इसमें मछली के पीसेस रख दिए थे। ओवर क्राउड मत कीजिएगा क्योंकि फिर मछली पलटने में ना मुश्किल होती है, टूटने लगती है। और आपने एक साइड से मछली को बस 2 से 3 मिनट ही फ्राई करना है, उसके बाद इसके साइड्स को चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी इसको हमने बस 2 से 3 मिनट ही फ्राई करना है। फिर निकाल के आपने एक प्लेट में इसको अलग रख लेना है और जो बचे हुए पीसेस थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे। तो ये मछली फ्राई हो गई है। अब फटाफट से ना ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर मैंने वही तेल ले लिया जिसमें मैंने भी मछली को फ्राई किया था, इसको छान के इसमें डाल दिया है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने और वज़न में आपको बताऊं तो ये तकरीबन 150 ग्राम से करीब थी। इसको बारीक पीस के आपने इसको अब सुनहरा कर लेना है। प्याज पे प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए इतना फ्राई करना है, इससे ग्रेवी का कलर भी खूबसूरत आता है। तो जब तक प्याज फ्राई हो रही है हम दही और मसालों का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ बोल के अंदर मैंने तकरीबन 150 ग्राम से करीब ही दही लिया था, तकरीबन 3/4 कप है ये। और दही के अंदर हम डाल देंगे तीखी वाली लाल मिर्च, फिर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, बस इससे ग्रेवी का रंग अच्छा आ जाता है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। इन सारे मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में मसाले को मिक्स करने से फ़ायदा ये होता है कि मसाले अच्छे से फूल जाते हैं। देखिए प्याज से बहुत प्यारा सा सुनहरा रंग आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून है ये, और इसको आपने प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि प्याज की कुकिंग रुक जाए, इसका रंग और चेंज नहीं होना चाहिए। और इसको हमने 30 to 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। जब अच्छे से लहसुन अदरक भुन गया फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया दही और मसालों को जो मिक्सचर बना के रखा था। और दही डालने से पहले ना फ्लेम को लो रखिएगा और अगर आप चाहें तो गैस को बंद भी कर सकते हैं 1 मिनट के लिए ताकि दही फटे नहीं। और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। इसके बाद जब दही अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए तो फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है और इस मसाले को आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए थे। दही में से पानी तो ख़त्म हो गया है और मसाला भी लग रहा है भुन गया है, लेकिन अभी इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ रही है मसालों की। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। जिस बोल में दही का मिक्सचर बनाया था ना उसी में थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको मैंने क्लीन करके इसमें डाल दिया है। और टोटल मैंने इस मसाले को तकरीबन 12 से 15 मिनट भुना था। और आप देख सकते हैं मसाले की शक्ल अब कितनी खूबसूरत हो गई है, दानेदार से ही मसाला बन गया है। अब इस पॉइंट पे हमने डालना है पानी ग्रेवी के हिसाब से। तो तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला था और इसके अंदर हमने तो अब डालना है नमक, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून डाला है। साथ में डालेंगे खुशबू के लिए कसूरी मेथी, इससे मछली का फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाता है। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ले ली थी, इसको हाथों में क्रश करके मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी में ना एक उबाल आने का वेट कर लेंगे। इससे जो पानी का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा और पानी और मसाला ना एक जान हो जाएगा। और जब पानी अच्छे से उबल जाए उसके बाद आपने इसमें डालना है मछली जो फ्राई करके रखी थी। अब इस पॉइंट पे क्योंकि मछली जो है ना फ्राई करने से आधी से ज़्यादा गल चुकी होती है, आपने इसमें बहुत तेज़ चम्मच नहीं चलाना है, हल्के हाथ से आपने मछली को मसाले के साथ मिक्स करना है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मछली टूट जाती है मसाले के अंदर, और रीज़न यही होता है कि मछली जो है ना फ्राई होते होते ही गल जाती है। तो इसमें अगर आप बहुत तेज़ चम्मच चलाएँगे तो ये मछली टूटने लगती है। बस आपने इसको सेट कर देना है मसाले के अंदर और इसको ढक के जो है ना हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है। 10 मिनट बाद देखिए मछली बहुत अच्छे से पक चुकी है, तेल सरफेस पे आ गया है। फिर डालेंगे खुशबू के लिए आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया। इस पॉइंट पे मैं इसमें चम्मच नहीं चला रही हूँ, जितना कम चम्मच चलेगा उतना बेहतर रहता है। तो पतीली या कढ़ाई जिसमें भी आपने इसको बनाया ना उसको हल्का सा शेक कर दीजिएगा और इसको ढक दें 2 से 3 मिनट के लिए और गैस को बंद कर दें ताकि जो हरा धनिया और गरम मसाला डाला था ना उसकी खुशबू इसमें एब्जॉर्ब हो जाए।
ये देखिए माशाल्लाह देखने में बेहतरीन और खाने में मज़ेदार बहुत ही लजीज फिंगर लिकिंग फ़िश करी बन के तैयार हो चुकी है। इसको आप वाइट राइस के साथ या फिर रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं।